आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। क्या है ये चीज़, ये अभी न्यूज़ में क्यों है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में हमारी कंट्री पे, हमारी इकनॉमी पे और हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में इस पर बात करते हैं। तो जनरली 2 सितंबर को ये एक प्रपोज़ल लाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी हम जिसको रूलिंग गवर्नमेंट बोलते हैं, कि आने वाले टाइम में हम क्या करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो जैसा कि अभी हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दूं। अभी जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। अब जैसे अभी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं, उसके बाद होते हैं जनरल इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के होते हैं और जनरल असेंबली इलेक्शन होता है जो वो कैंडिडेट होते हैं, पीएम कैंडिडेट के होते हैं। स्टेट इलेक्शन होता है, अगर मैं आपको एक इस पे समझाऊँ, स्टेट इलेक्शन की जहाँ पे बात आती है और ये जनरल इलेक्शन, यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं आपके एमएलए और यहाँ पे आपके सेलेक्ट होते हैं एमपी। जनरल इलेक्शन में एमएलए के थ्रू यहाँ पे बनते हैं सीएम और एमपीज़ के थ्रू यहाँ पे बनते हैं पीएम। अब होता क्या है कि जो स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन होता है वो जो उनका ड्यूरेशन है वो अकॉर्डिंगली होता है। पिछला हुआ 2019 में, उसके बाद 2024 में अब होगा जनरल इलेक्शन। लेकिन हर साल आप देखेंगे हमारे पास जितने भी इंडिया के स्टेट है, हर साल किसी ना किसी इंडियन स्टेट में इलेक्शन होते ही रहता है। अगर आप अभी की बात करें तो आपको ये मालूम है कि अगले साल हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होने वाला है वापस एक बार। बहुत बड़ा इलेक्शन जनरल इलेक्शन बोला जाता है क्योंकि पूरे कंट्री में होता है ये। उसके पहले हमारे 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, जिनमें एमपी है, आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद और भी 2-3 स्टेट है जहाँ पे कि अभी करंट इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी इतने बड़े इलेक्शन के पहले ये इलेक्शन करवाओ, फिर वो इलेक्शन हो, इसमें बहुत सारे मशीनरी प्लस जो मनी है, बहुत सारा मनी यूज़ होता है इलेक्शन कमीशन का। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हमारे पास अंधा पैसा है, बहुत पैसा है तो हम कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक गवर्नमेंट एंटिटी है, लेकिन उसके लिए भी बजट होता है, उसी बजट में उसको इलेक्शन कराना होता है। तो जो बजट का बहुत सारा हिस्सा है जो कि हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते थे, वो चला जाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने में ही। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देता पार्टी को, पार्टी फंड अलग होता है। इलेक्शन कमीशन का पैसा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने में जाता है, जिसमें कि आप फोर्सेस का आप देखो मूवमेंट जो होता है, बहुत सारे जगह से फोर्स आती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, वो किसी गांव या फिर किसी सिटी में रुकती हैं, उनका यहाँ पे फूड होता है, लॉजिस्टिक होता है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, फिर आप देखेंगे बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, काउंटिंग होता है, स्टाफ होते हैं इतने सारे, फिर जाके इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है। अब इतने सारी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा। उसको अवॉइड करने के लिए और एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 2 सितंबर 2 को एक नोटिफिकेशन उन्होंने बोला कि 8 मेंबर की कमेटी बनेगी और जो कि ये देखेगी कि सिमल्टेनियस इलेक्शन कराया जा सकता है कि नहीं, मतलब एक साथ स्टेट में भी और एक साथ सेंटर में भी, तो ये दोनों इलेक्शन एक साथ कराए जा सकते हैं कि नहीं। अब आप बोलोगे सर दोनों एक साथ कैसे कराएंगे, वो तो एमपी का बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि कभी ये जो इलेक्शन होंगे वो आप यहाँ से आप सीएम चूज़ करोगे और यहाँ से आप पीएम चूज़ करोगे, बगल में ही 2 मशीन पड़ी होंगी, आपको बस वोट देना है जिस मशीन में आप देना चाहते हो। अब ये ट्रेंड जो चलता है, जो बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है सीएम, जो वहाँ पे स्टेट इलेक्शन हुआ था। लेकिन अगर वहीं पे अगर जनरल इलेक्शन होता है तो कर्नाटक में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है। तो एक मशीन पे तो ये आप दिलवा नहीं सकते वोटिंग, इसलिए 2 अलग अलग मशीनें होंगी। वो कैसा होगा, ये सारी वो 8 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगी। और इसकी जो फर्स्ट हाई लेवल कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 23 सितंबर को, जिसको कि चेयर करने वाले हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अब इसमें कौन कौन से मेंबर कौन कौन है, इसमें आप देख सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उसके बाद फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, हमारे पास 2 होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो अभी कांग्रेस का पार्ट नहीं, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, लेकिन ये पहले फॉर्मर मेंबर थे
कांग्रेस के, और ये अपोजिशन के लीडर भी थे राज्यसभा में। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन जो कि NK सिंह जी हैं। उसके बाद लोकसभा जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप जी हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में थे, आप जान सकते हैं कि बहुत इन्होंने कम पैसे में भी इंडिया के लिए केस जो लड़ा था इंटरनेशनल कोर्ट में, वो है सिर्फ ₹1 में इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं संजय कोठारी जी हैं। उसके बाद लॉ मिनिस्टर जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये सारे लोग हैं, ये स्पेशल इन्वाइटी हैं, ये अटेंड करेंगे उस मीटिंग को, जो कि 8 मेंबर कमेटी जो मीटिंग हुई है उसको अटेंड करने वाले हैं, जो 23 सितंबर को होने वाली है। उसके बाद उस मीटिंग की कुछ रिकमेंडेशन आएंगी, कुछ आउटकम्स आएंगी, और उसके बाद ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए ये तो इसमें अगर आप कांग्रेस का स्टैंड देखेंगे तो उनका स्टैंड है सीधे सीधे नो। कांग्रेस का कहना है हम इसके फेवर में नहीं हैं। जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं उनका यही कहना है कि हम इसके फेवर में नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। गवर्नमेंट का अपना कहना है कि ये करेक्ट है, वन नेशन होना चाहिए। अब इस पे कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद ये जाएगा लॉ कमीशन को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल देने से हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे रिकमेंडेशन आएंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके एक पुख्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हुआ कि कैसे कराना है, ताकि जो स्टेट का भी जो राइट्स है उनके पास रहे और सेंट्रल का भी राइट्स अपने अपने पास रहे, दोनों में कोई क्लैश कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ये था वीडियो वन नेशन वन इलेक्शन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।